Hi, I'm Ayushi Mittal and you are watching DNA. मेरे साथ है मेरे entertainment lead अभिमन्यु माथुर. Now, Amir Khan's child has become the new controversy's favorite child. Yes, I'm talking about Junaid Khan. Junaid Khan is all set to make his फिल्मी डेब्यू एंड जिस फिल्म के साथ वो आ रहे हैं वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन चुकी है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महाराज फिल्म की. इस फिल्म के बारे में वैसे तो बहुत लोग अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन बढ़ती कंट्रोवर्सी के चलते अब बहुत लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, इसके बारे में जान चुके हैं. तो अभिमन्यु हमें बताएंगे इस फिल्म के बारे में कि सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों आ गई ये फिल्म कंट्रोवर्सी में. अभी ना रिलीज हुई ना ट्रेलर आया, एक पोस्टर रिलीज हुआ है और फिल्म जो है वो विवादों में घिर चुकी है. फिल्म विवादों में घिरनी थी, शायद इसीलिए इतनी लो की थी ये. महाराज जो है ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और वो भी 160 साल पुरानी सच्ची घटना पे. 1862 में एक महाराज लाइबल केस हुआ था, डिफेमेशन केस, बॉम्बे हाई कोर्ट में. एक जर्नलिस्ट थे करसन दास मुलजी बॉम्बे के. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिस आर्टिकल का गुजराती में टाइटल है हिंदुओं ना असली धर्म आने अत्यार ना पाखंडी मातो, जिसका मतलब होता है कि हिंदुओं का असली धर्म और आज के पाखंड. जिसमें उन्होंने पुश्ती मर्ग सेक्ट, एक हिंदुओं का सेक्ट है, उसके ऊपर जो वहाँ का एक मठ था बॉम्बे में, उसके महाराज के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे. वो एलिगेशंस ये थे कि वहाँ पे सेक्सुअल ऑर्जीज होती हैं, असॉल्ट होता है और इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं. और उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो लीडर्स हैं और फाउंडर हैं सेक्ट के, वो इमोरालिटी को प्रमोट करते हैं. ऑब्वियसली ऐसे आर्टिकल के बाद सेक्ट ने और उनके महाराज ने कोर्ट में केस किया डेफेमेशन का. पर 1.5 महीने तक ये केस चला और इसमें 64 विटनेसेस को एग्जामिन किया और उसके बाद फैसला जो था वो जर्नलिस्ट करसन दास मुलजी के फेवर में गया. जो कोर्ट ने ये अपने डिसीजन में कहा कि उन्होंने जो किया वो एज अ जर्नलिस्ट अपनी ड्यूटी की, जो उनको लगता था कि गलत हो रहा है उसको उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की. इसी फिल्म के इसी केस के ऊपर ये फिल्म बनी है महाराज, जिसमें जुनैद खान करसन दास मुलजी का रोल कर रहे हैं और जयदीप अहलावत जो हैं वो जदुनाथ जी महाराज बने हैं, जिनके अगेंस्ट आर्टिकल लिखा गया था. लेकिन अभिमन्यु, जब ये जैसा कि आप बता रहे हैं, जो सोर्सेज भी बता रहे हैं और जो लिखा भी है कि ये जो फिल्म है वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले उन्हें फिल्म दिखाएं और फिर इसको रिलीज़ करें. तो क्या लगता है कि ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ अ पब्लिसिटी? देखिए, एक चीज़ होती है हमारे देश में ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं. मेरे हिसाब से अगर CBFC ने किसी फिल्म को क्लियर कर दिया है रिलीज़ के लिए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आई थिंक CBFC हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट बॉडी है. जहाँ उड़ता पंजाब जैसी फिल्म भी अटक गई थी, मंकी मैन इंडिया में नहीं रिलीज़ हो रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि CBFC इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तो अगर वो भी इस फिल्म को क्लियर कर रहा है तो मुझे लगता नहीं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए. VHP और बजरंग दल और ऐसे बहुत जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये कहना है कि ये फिल्म वायलेंस प्रमोट कर सकती है अगेंस्ट दैट सेक्ट, क्योंकि वो जो सेक्ट है वो आज भी प्रेजेंट है. तो उनका कहते हैं कि उनके खिलाफ ये जा रही है. कोर्ट में ये चीज़ें चल रही हैं और नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लॉयर्स ने कहा है कि हमने वर्डिक्ट पे फोकस नहीं किया, हम फोकस कर रहे हैं केस से पहले की घटनाओं पर और केस बहुत छोटा सा पार्ट है. उनका ये कहना है. फिल्म अभी हमने देखी नहीं, आना आपने ना मैंने ना किसी ने, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकते उसके बारे में. बट ये है कि मुझे ये लगता है कि जब कोई चीज़ एक सच्ची घटना पे है, थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, आप ले सकते हैं, पर हाँ चीज़ें हर्ट नहीं करनी चाहिए. बट क्या वो हर्ट कर रही हैं, क्या बैन हो रहा है, आप फिल्म देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए. आई डोंट अग्री विद बैन. और जहाँ तक बात पब्लिसिटी की है, देखिए, नो पब्लिसिटी इज़ बैड पब्लिसिटी. 4 दिन पहले तक किसी को मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है, क्योंकि बिल्कुल ही लो की इसको रिलीज़ किया जा रहा था. अब देश में बातें हो रही है कि कौन सी फिल्म है, बैन हो जाएगी, क्या हो जाएगा. तो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये चीज़ें कोर्ट में सही जाती हैं, कुछ चीज़ें कट के, एंड इवेंचुअली अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो पहले से कई गुना लोग अब इसको देखेंगे, क्योंकि आधे लोग यही देखने आएंगे ऐसा क्या है इस फिल्म में, ऐसी क्या कंट्रोवर्सी है, ऐसी क्या खास बात है जो VHP और बजरंग दल से रोकने की कोशिश कर रहे थे. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फिल्म के मेकर्स हैं वो जुनैद खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब भी कोई स्टार किड की फिल्म आती है तो ऑब्वियसली जब ट्रेलर रिलीज होता है या टीजर रिलीज होता है तो उनकी एक्टिंग को लोग थोड़ा बहुत तो जज कर ही लेते हैं कि ये कर पा रही हैं या ये कर पा रहे हैं. तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स जो हैं वो जुनैद खान को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टार किड्स जो हैं वो मीडिया के, ऑब्वियसली जब ये
शुरू फिल्म के में। प्रमोशन होंगे तो बहुत सारे मीडिया के सवाल होंगे, लोगों के सवाल होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो मेकर्स हैं वो जुनैद खान को उन सारे सवालों से बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, दो चीज़ें हैं इनफैक्ट, जुनैद खान को बचाना चाह रहे हैं और फिल्म को भी, क्योंकि फिल्म आपने देखा ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे है। मैंने बहुत रेयरली ऐसा देखा है कि आमिर खान जितने बड़े स्टार का बेटा डेब्यू कर रहा है। आई मीन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लास्ट ईयर ही सुहाना खान ने डेब्यू किया था आर्चीज़ के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे, शाहरुख खान की बेटी ने। सिमिलर है यहाँ पे एक है, बट ना फिल्म का टीज़र है, ना ट्रेलर है, ना कोई इंटरव्यूज़ हुए हैं, फिल्म सीधे रिलीज़ हो रही है बिना किसी प्रमोशन के। इसके दो कारण हैं, एक सेंसिटिव चीज़ ये वो अटेंशन नहीं चाहते जब तक कि कंटेंट बाहर ना आ जाए, और दूसरा ये कि बात उठती है फिर नेपोटिज्म की, बात उठती है प्रिविलेज की, ट्रोलिंग होने लगती है, तो उससे ना बिल्कुल चीज़ें पलट जाती हैं, चीज़ों का फोकस फिल्म पे नहीं रहता। तो बिल्कुल आपकी सही बात है कि आमिर, शायद आमिर का भी मुझे नहीं पता इसमें कितना से है कि नहीं, बट डेफिनेटली नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स जो हैं वो इस फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी से बचाना चाह रहे थे। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रहे हैं, बट ये कोर्ट केस ने उसको थोड़ा सा उलझा दिया है। बट लाइक आई सेड कि मैं तो कहता हूँ ये कोर्ट केस उनके लिए उनकी पब्लिसिटी है। स्ट्रैटेजाइज शायद नहीं करा उन्होंने, ऐसा चाहते ऐसा नहीं थे, पर उनको फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है। अब ये देखना ये है कि फिल्म रिलीज़ हो पाती है और कितनी जल्दी हो पाती है, क्योंकि जितना मामला ये खींचेगा उतनी आपकी वो एक जो 30 सेकंड्स ऑफ फेम है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई वुड थिंक कि नेटफ्लिक्स वुड वांट कि जितनी जल्दी से उनके फेवर में वर्डिक्ट आए वो इस फिल्म को रिलीज़ कर दें। एंड आप और मैं जैसे हैं हम शायद जानते हैं, पर आम ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी को पता भी नहीं होगा इस फिल्म के बारे में, और अब वो जाके देखेंगे आई एम प्रीटी श्योर, एटलीस्ट यही देखने के लिए कि बनी कैसी है, क्या है इसके अंदर। क्या जुनैद खान एक पोटेंशियल स्टार है? एग्जैक्टली हाँ, जुनैद खान एक पोटेंशियल स्टार हैं, और जयदीप अलावा जैसे स्टार उनके सामने हैं, एक्टर उनके मंझे हुए कलाकार हैं, तो देखना चाहेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या है। तो आपको लगता है कि आमिर खान ने अपने बेटे के लिए काफी एक सेंसिटिव टॉपिक ले लिया, एक थोड़ा उन्हें लाइट फिल्म से शुरुआत, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर? नहीं, या ये फिर आप भूल रहे हैं, आमिर खान के बेटे हैं ये और किसी स्टार के नहीं है। आमिर ने खुद अपनी चॉइसेस इतनी सीरियस रखी हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर, मुझे नहीं पता कितना से है आमिर का जुनैद के फिल्म सिलेक्शन में, पर देखिए इसके बाद जुनैद जो एक रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं, उनकी अगली फिल्म जो है वो एक रोमांटिक कॉमेडी है शायद, तो लाइट फिल्म वहाँ से आ जाएगा। बट आई थिंक परफॉर्मेंस के मामले में आमिर हैज़ बिन वेरी पर्टिकुलर, शाहरुख और सलमान से काफ़ी ज़्यादा, अपने दोनों समकालीन स्टार्स की बात करें तो आई थिंक वही उनका बेटा भी उनसे सीख रहा है। I really hope this quality get inherited in him. और अगर आपकी भी इस फिल्म से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं, अगर आप भी इस फिल्म से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, यू कैन जस्ट टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरह के एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए आप DNA देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, और अगर आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिए।